बाबरी वाला प्रेम है ना, ये धीरे धीरे आता है। मतलब चुनाव अभी शबाब पर पहुंचा भी नहीं है, अब अपने रंग में आ रहा है। बंगाल की जनता देख रही है मुद्दों को। बंगाल की जनता सड़क चाहती है, एजुकेशन चाहती है, वो चाहती है कि आगे वृद्धि हो बंगाल की। लेकिन ये इतना क्या दिलचस्पी है मस्जिदों में, मंदिरों में, और साथ ही साथ अब तो ये आवाज लखनऊ तक जा पहुंची है। फाजिल अहमद, जो लोग मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं उनसे नहीं पूछते कि सड़क बनाओ, अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ। उनसे भी तो सवाल करना चाहिए। जब मंदिर मस्जिद पे ही राजनीति होनी है तो अच्छा। हमको एक मस्जिद बनाने में कोई दिक्कत क्या है? और अपनी जमीन पे बना रहे, खुद के पैसे से बना रहे, सरकार से पैसा भी नहीं ले रहे, अपनी जमीन पे बना रहे। यहाँ तक कि इतना कानूनी है कि हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से भी मना कर दिया। अच्छा। रोक लगाने के लिए गए थे उस पर, लेकिन हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से ही इनकार कर दिया। इतना वो कानूनी है। और उस कानूनी चीज को भी अरे अगर ये कोर्ट ने लोग, इनकार कर दिया ठीक है, लेकिन बाबर से इतना प्रेम क्यों है? वो आक्रांत तो बाबर से इसलिए प्रेम है, इतना प्रेम नहीं। नहीं, एक मिनट फाजिल अहमद, मेरे अब को ये जानना सुनिए, है बाबर से इसलिए इतना प्रेम है। हम्म, बाबर से प्रेम क्यों है आपने पूछा ना, मैं जवाब दे रहा हूँ प्लीज। कि बाबर से आने से पहले कोई दरभंगा का राजा, कोई बनारस का राजा, कोई अवध का राजा, कोई मगध का राजा, इन सबको संगठित करके बाबर ने भारत को अखंड भारत बनाया। अच्छा, इतना विशाल भारत खड़ा किया कैसे कि बाबर ने सम्राट अशोक, अखंड एक भारत मिनट, बनाया? हाँ। फिर एक मिनट, सम्राट अशोक की खोई हुई भारत की स्थापना किया बाबर ने। सम्राट अशोक के भारत का जो खो गया था भारत, कहाँ से इतिहास उस लेके खोई, आए ये वाला? नहीं, एक मिनट, एच.एस. रावत जी ये कह रहे हैं कि बाबर ने भारत को जोड़ा है, अखंड भारत बनाया। अखंड भारत बनाया है। लीजिए एक और शब्द, एच.एस. रावत जी। आप नई बातें लिखते हैं। अभी अपने इतिहास के बारे में तो पता नहीं है कि ये कन्वर्ट कब हुए थे और क्यों कन्वर्ट हुए थे। ये अपने इतिहास के बारे में नहीं पता, बाबर के इतिहास पता है इनको कि अखंड भारत उसने बताया था। आताताई जो व्यक्ति था जिसने मंदिरों को तोड़ा, मस्जिदें तैयार कराई वहां पर, और उसी मटेरियल को लेकर के बाबरी मस्जिद बनवाई। यानी वो इतिहास इनको रिटर्न में पता है, अपना इतिहास पता कि अरे आप इतिहास क्यों को कन्वर्ट हुए एक मिनट, और किसने कन्वर्ट एच.एस. कराया रावत था जी, आपको, संदीप वजह मिश्रा जी क्या है हमारे वो साथ नहीं कनेक्ट है। बताएंगे। आ रही हूँ, एक एक ओपनिंग कमेंट एक एक लाइन में चाह रही थी मैं। संदीप मिश्रा जी, ग्राउंड तैयार तो नहीं हो रहा है चुनाव के लिए? मंदिर बना दीजिए, मस्जिद बना दीजिए, तोड़ दीजिए, कभी कुछ चाह क्या रहे हैं? देखिए, हुमायूं कबीर को मैं सिर्फ और सिर्फ मानता हूं ममता बनर्जी का पाला हुआ एक सिपाही जो है, जो जा करके उनके लिए ही ग्राउंड तैयार कर रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी के लिए जो समस्या खड़ी हुई है, उनको यह दिखाना है कि हम हिंदुओं के लिए खड़े हो रहे हैं। तो हिंदुओं के लिए खड़े हो रहे हैं, तो इसमें कहीं उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक के चला ना जाए, तो उसके लिए एक ममता बनर्जी टीएमसी 2.0 तैयार रखना है, जिससे कि मुस्लिमों का एक मुश्त वोट वहां पर मिल जाए जहां पर उनके खिलाफ हवा चल रही है। तो ऐसी जगहों पर इन्होंने हाथ झाड़ लिया। हुमायूं का अपना मामला है भाई, हमको उसमें कुछ नहीं करना, पार्टी से निकाल दिया, सब खत्म हो गया। हम तो हिंदुओं के बहुत बड़े रहनुमा है भाई। ममता बनर्जी को यही चिल्ला चिल्ला के कहना है और हुमायूं कबीर को बाहर कर देना है। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तब कहेंगे आ जाओ हुमायूं, आ जाओ हुमायूं। और ठीक है, लेकिन जो है संदीप जी, ऐसे आज के जमाने में भी और समाज में भी ऐसे लोग हैं जो बाबर के बहुत बड़े प्रेमी हैं, बाबर से बहुत प्यार है। बाबर आक्रांता था, अयोध्या में मंदिर की तस्वीर जो हमने देखी वो इतिहास में है, अब सब कुछ सब जानते हैं। एक बात बताइएगा फाजिल अहमद जी, ये बाबरी 2.0 चाहिए क्यों थी? एक बाबरी मस्जिद का क्या हश्र हुआ अयोध्या में देखा? में भी बाबरी मस्जिद बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग की पिटीशन फाइल है। और वहां पे जो मस्जिद थी वहां पे राम मंदिर बना नहीं, वो जगह खाली है। तो हम लोग तो उस जगह को डिमांड कर रहे हैं कि हमको वहां से वापस दे दिया जाए, हम लोग वहां एक मस्जिद बनाएंगे अपनी। बड़ा सवाल बाबर से, अगर अरे बाबरी क्यों सुन चाहिए लीजिए, आपको? बाबर, भाजपा के लोगों को बाबर से अगर इतनी नफरत है तो उसकी नफरत की वजह वो जाने। 20, 25, 35 करोड़ मुसलमान है ना देश में, उनकी आस्था जो बाबर के साथ, आपको प्रेम है? बिल्कुल प्रेम है, हमारे वंशज है वो। ठीक है, हमारे वंशज है बाबर। भारत का मुसलमान, हर मुसलमान बाबरी है। भारत का हर मुसलमान बाबरी है। रितु जी ये कह रहे हैं कि बाबर हमारे वंशज हैं। साहब ने जो, एक मिनट रावत साहब, एक मिनट, की कसम खा के बोल दें कि बाबर इनके वंशज हैं, बोल दें यहीं पर, हम मान जाएंगे कि आप बाबर के वंशज हैं। आप बोल दो ईमान, अगर आपके पास जो ईमान है उसको बोल दो, इस्लाम की कसम खा के बोल दो कि आप बाबर के वंशज हो।
आपको अपना बिल्कुल इतिहास बाबर के वंशज बोलिए हैं, फाजिल साहब। बाबर के वंशज। भारत का 35 और 40 करोड़ मुसलमान बाबर के वंशज हैं। फालतू की बातें हम लोग नहीं, जानते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बिल्कुल बाबर के इस्लाम की वंशज हैं, हम कसम लोग के खा के DNA बोल में दो बाबर है। कि आप बाबर के वंशज हो, आप बोल दीजिए। अरे कैसे बोल दें, क्या करके बोल आप दें? कैसे बताइए, बोल लिख के दिया दें, बाबर के तो वंशज हो? इस आप टाइम पर लाइए, लिख आपने देते हैं कैसे हम। बोल दिया बाबर के वंशज हो? आप बोलो इस्लाम की कसम खा के कहता हूं कि मैं बाबर का वंशज हूं, बोल दीजिए। अगर अरे असली हम तो बोले मुसलमान नहीं हूं, कि बाबर के सच्चे वंशज हैं। मुसलमान हूं, बोल दो। अरे हम तो कह ही रहे, अब कैसे कहें? पैर ऊपर करके कहें क्या? मैंने कहा ना कैसे कसम कहें खा कि के बाबर बोलो, के वंशज हैं? कह ही रहे हम लोग मैंने कहा तो ना कि भारत कसम का खा हर के बोलो, मुसलमान बाबर आप का वंशज है। इस्लाम की खा के बोलो, आप अल्लाह की कसम खा के बोलो कि हम बाबर के वंशज हैं, आप बोल दो। फिर झूठ क्यों बोलते हो आप? अब चुप क्यों हो गए आप? मुझे पता है कि आप सिर्फ गुमराह करते हो मुसलमानों को, आप गुमराह कर रहे हो। आप वोट बैंक के लिए वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया है, वहां पर जिससे कि किसी प्रकार से मुसलमानों को इकट्ठा किया जाए और ममता बनर्जी को दोबारा मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया जाए। ये झूठ पे झूठ चल रही है। इस्लाम क्या ये सिखाता है आप लोगों को कि आप झूठ बोलिए और इतना झूठ बोलिए और इतनी बेअंता झूठ बोलिए कि आप अपने आप को बाबर का वंशज बोल रहे हैं, जो आप कन्वर्टेड हिंदू हैं? क्या दुनिया समझने नहीं फाजिल जी इन बातों को? आप पढ़े लिखे होकर के किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? इसलिए इन मुद्दों को मत अगर आप उठाइए, बोल लिए हो तो हम भी देश में बोले। समझने की बात करिए। नहीं नहीं, बोल लिए तो हम भी बोले आपको। जी बोलिए। भारत का मुसलमान बाबरी है, हर मुसलमान बाबर है, समझ रहे हैं? आपके कहने से नहीं हो औरंगजेब, जाएगा। और सुन औरंगजेब लीजिए, कौन है? फिर आप बीच में बोल रहे हैं, नहीं फिर नहीं, मैंने आप औरंगजेब या तो अगर बोल लीजिए। अगर हर मुसलमान बाबर है तो औरंगजेब कौन है? अरे भाई, आपको इतना इतना बुरा क्यों लग रहा है बाबर से? मुझे आप अरे सुन तो आप लीजिए, झूठ क्यों बोल रहे हैं? अलोपनिषद, आप झूठ क्यों बोल रहे अलोपनिषद हैं? वाली कहानी आप बता। इस्लाम के नाम पे अलोपनिषद झूठ पढ़े आप? बोलोगे? आप आप इस्लाम के नाम पे झूठ अलोपनिषद पढ़े? बोलोगे? अलोपनिषद नहीं में क्या तो लिखा आप है? इस्लाम के नाम पे झूठ बोलोगे? अलोपनिषद में लिखा है। क्यों बोल रहे हो इस्लाम अब के नाम पे? क्यों बदनाम कर रहे हम हो? बोलने के आप मूड लोगों में ने थे, लेकिन इस्लाम आप को छेड़ इतना दिए बदनाम हमको। कर दिया है कि आज पूरे विश्व अलोपनिषद में में कहा हर कि आदमी अकबर महान ये सोचता राजा है कि था, हमें इस्लामी उसकी आदमी पूजा झूठा करनी है। चाहिए। सुन लीजिए, अलोपनिषद में आप लोगों ने कहा कि अकबर का हमें पूजा करनी चाहिए। अलोपनिषद लिख दिए उसके साथ में, उसी का दादा न था बाबर। अरे क्यों झूठ बोलते हो? क्यों झूठ बोलते हो फाजिल जी? मैंने अब अरे गीता आप प्रेस भी झूठ एक बोलने लगी। अच्छे स्कॉलर हो, अच्छे नहीं, स्कॉलर हो, गीता पढ़े प्रेस लिखे मैं स्कॉलर दिखाऊं हो, फाजिल आपको? अहमद, पढ़े आप लिखे तो यार स्कॉलर हो, मैं आप दिखाता क्यों हूं भी झूठ आपको। बोल रहे हो? देश मैं के क्यों झूठ दिखाऊं बोल आपको रहे हो? मुसलमानों पे क्यों अलोपनिषद तोल गीता रहे प्रेस हैं? की लिखी हुई। अरे फाजिल अहमद, गीता प्रेस की आपको लिखी क्या हुई है बाबर अलोपनिषद साहब का दिखाऊं ही मैं आपको? आक्रांता से प्यार? उसने जो नहीं, सोमनाथ के गीता ऊपर प्रेस की अटैक किया, अलोपनिषद लिखी उसने दिखाई मैं, जो जिसमें अयोध्या की मंदिर गिरवाई, उसने जो हमारे देश में मंदिरों को तोड़कर खंडित कर तस्वीर बनाई, आप करिए प्यार। भारत के मुसलमानों को क्यों कनेक्ट कर रहे हैं आप? फाजिल अहमद, नहीं, बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया जाएगा। आप इस तरीके की बातें यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पर नहीं बोल सकते। चरण चुंबन क्यों आप किए? पूरे भारत के मुसलमानों को कैसे अपना बयान बता सकते हैं? ये लोग अकबर का चरण चुंबन क्यों किए जब उसके दादा ने मंदिर तोड़ा? तो क्यों अलोपनिषद लिख दिया? अरे आज आप बाबर के चरण चुंबन क्यों कर रहे हैं? अलोपनिषद लिख दिया। फाजिल अहमद, अलोपनिषद लिख करके कहा कि तलवार के बल पर अकबर सलवार महान पहनी है राजा था, हम तुमने। भगवान के पुत्र थे, हमें उनकी पूजा अरे करनी चाहिए। तलवार के बल पर सलवार पहनी अमन है। गिरी, जब उसके रखिए। दादा बाबर ने तलवार मंदिर के तोड़ी, बल पर सलवार इन लोगों ने पहनी है। चरण चुंबन क्यों शुरू कर दिया? पैर तूने चूमे फाजिल। तो गजवाई अरे हिंद बना भाई, दे क्या? तुमसे बड़े फाजिल अहमद, तुमसे गजवाई बड़े हिंद चाहते बुद्धिजीवी हैं आप बैठे फिर? हैं। धर्म के चश्मे से लड़वाएंगे आप? देश के मुसलमानों को इस तरीके से बोलेंगे कि बाबर प्रेमी है सारे लोग, सारे बिल्कुल मुसलमान? बाबर प्रेमी है। अमन गिरी जी, तो 40 करोड़ मुसलमान बाबर खुद बाबरी की मैं- बात मैं करिए, फाजिल अपना जी का स्टैंड जवाब रखिए। दूंगा। फाजिल अहमद, मैं इनको किसी भी तरीके से बुद्धिजीवी नहीं मानता हूँ। ये अपनी राजनीतिक रोटियां अपने इस्लाम के नाम पर सेकते हैं। 35 करोड़ मुसलमान हो चाहे 40 करोड़ मुसलमान हो, वो लानत करता है बाबर के नाम पर। ये अपना महिमा मंडन करते रहे। इस डिबेट में भी 3 मुसलमान बैठे हुए हैं, इस डिबेट में भी 3 मुसलमान बैठे हुए हैं। क्या बाकी 2 से भी ये फाजिल अहमद बुलवा पाएंगे कि वो बाबर की औलाद में? आप बतवाओ। पूछ लेते हैं। आप बहुत दूर मत जाओ, आप 35 करोड़ की बात मत करो। कासमी जी और अब अमेरिका अभी की बात उस्मानी, करो। आप बात इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? कह रहे हैं आप सभी बाबर की औलाद हैं। 2-4 लोग नहीं बोलेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? ना हमारा 2-4 नहीं लोग तो नहीं आप बोलेंगे, 35 मत करोड़ बोलेंगे। का ठेका ले रहे हो। जिसको अभी आपने अरे 35-40 बताइए, को एक मिनट। भारत के सारे जिसको अपने मुसलमानों को इतिहास बोला, पे गर्व है, आपने बोला जिसको कि कहो आप सारे चरण देश की वंदना सेवा कर कर की है, आए हो उसको बाबर गर्व है, की। वो बोलेगा। आप बाबर के नाम का एक ताजमहल बनवाओगे, बाबर के नाम की एक मस्जिदें बनवाओगे, बाबर के नाम के सारे मकबरे सारे शहरों में बनवाओगे। क्यों? क्योंकि बाबर की आप औलाद हो। आपने यही माना ना, आपकी वंशावली में बाबर आता है।
तो बाबर आपको कहीं ना कहीं पुरखों में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं बाबर आपका कोई दादा, परदादा, कोई आगे का दादा, कहीं ना कहीं का दादा लगेगा। आप बाबर की औलाद हो। हाँ, संदीप मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आरिफ शमून कासमी जी, मेहताब उस्मानी जी, आपके पास। रितु जी, फाजिल अहमद का बयान बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है, खासकर उन मुसलमानों के लिए जो हिंदुस्तान की मिट्टी में जीता है, मरता है और कहता है अल्लाह से कि मैं इसी मिट्टी में दफन भी होना चाहता हूँ। एक तरफ तो ये कहते हैं कि मैं इस धरती का पैदाइश हूँ, भारत का रग रग मेरे में है, और फिर बाबर से जोड़ रहे थे। ऐसे में इनको 40 करोड़ मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए आज इस कैमरे के सामने, नेशनल चैनल पे। ये बहुत ही अरे फाजिल अहमद, आप अपनी बात कीजिए। भारत के मुसलमानों का कॉल आप कैसे ले सकते हैं? आप बाबर के वंशज हो सकते हैं, आपकी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सबका ठेका मत लीजिए, सारे मुसलमानों का ठेका मत लीजिए। फिर अगर भीतरी तो उस डिबेट में आप आ जाएंगे। भारत का मुसलमान यही की मिट्टी में हमारा भाई है। 4 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले किसी धर्म से प्रभावित होकर को कन्वर्ट किया है, तो उसको आप बाहर कहेंगे, उसको बाबर का वंशज बताएंगे, एक बलात्कारी और लुटेरे से तुलना करेंगे। पंडित जी बात सुनिए, पंडित जी बात सुनिए, आप अलोपनिषद पढ़े? अलोपनिषद पढ़े? आप बात घुमाइए नहीं, आप सीधे एक बात बताइए, आप बाबर की औलाद है? अकबर आप बाबर की औलाद है? भगवान का पुत्र, आप बाबर की औलाद है? पड़ी होती ना, आप बाबर की औलाद है? नहीं करते, आपने पूरे मुसलमानों को कलंकित कर दिया। अब माफी मांगिए, आप मुसलमान की मुसलमानों की, ये बहुत ही आपके बयान है। आपने कैसे बाबर का वंशज कह दिया भाई भारत के मुसलमानों को? भारत का मुसलमान हमारा भाई है, 4 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले उन्होंने धर्म बदला है, तो इसके लिए उनको बाबर का वंशज बना देंगे? आप माफी मांगिए। धर्म बदल लिया, आपकी वर्ण व्यवस्था से क्षुब्ध होकर बदला लोगों ने धर्म, आपके वर्ण व्यवस्था के आतंक से बदला है धर्म। ठीक है ना, हमारी ऑब्जेक्शन बोल रही हो, बदला है क्या किया? हमारा भाई है, मैं सीधे कह रहा हूं हमारा भाई है, बदला है तो बदला है, आपको क्या दिक्कत है? आप बाबर के वंशज बनिए, हमारे भाइयों को क्यों बाबर का वंशज बना रहे हैं? कोई वर्ण व्यवस्था की बात नहीं है भाई। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फाजिल अहमद, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप इस तरह की बात नहीं बोल सकते सभी मुसलमानों के लिए। आप भारत के मुसलमानों का बाबर का वंशज कहेंगे जो यहाँ मरना चाहता है, यहाँ की मिट्टी में दफन होना चाहता है? सुनिए ना पंडित जी सुनिए ना थोड़ा, आप सुन लीजिए, इतना उतावले हो रहे हैं। आपने अलोपनिषद में अकबर को महान क्यों कहा? उसी का दादा बाबर था ना। सीधी बात का जवाब दीजिए ना, मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे, आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। भारत के आम मुसलमान को उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं है, लोग पढ़ने जाएगा, वो अपना 2 जून की रोटी कमा रहा है। लेकिन आप जैसे लोगों को बयान दे देते हैं ना, उसी के नाते जो है, उसी के नाते करना पड़ता है, उसको सम्मान। मिश्रा, 1 मिनट रुकिए, मुझे ये बताइए, 2 और मेरे मुस्लिम जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो भी तो उसी तबके से आते हैं ना, उनसे पूछ लेते हैं। शमून कासमी जी, ये फाजिल अहमद कह रहे हैं कि सभी बाबर की औलाद हैं, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबर से हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक, हमारे पूर्वज, हमारे आइडियल तो पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम है, श्री कृष्ण है। अब लीजिए, बाबर से कोई ताल्लुक हमारा नहीं है। और यही वजह है कि ये लोग, आपने सच कहा कि ये लोग वर्गला रहे। मैं उत्तराखंड के राज्य की बात कर रहा हूँ। यहाँ हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जब राज्यीकरण बनाया और 6 माइनॉरिटीज को लिया ताकि मुसलमानों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिले, तो ये लोग नहीं चाहते कि उन्हें अच्छी एजुकेशन मिले। ये इसी तरह की राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और ये तथाकथित लोग हैं। मैं कहना चाहता हूँ फाजिल से या इन जैसे लोगों से कि मुसलमानों को उदारा आप गुमराह मत करिए, आप उन्हें अपने विवेक से काम लेने दीजिए। आज की सरकार 2014 के बाद से जब से सरकार आई है, मुसलमान मेन स्ट्रीम से जुड़ रहा है। ये लोग मेन स्ट्रीम से जुड़ना नहीं देना चाहते, एजुकेशन लेना देना चाहते हैं। ये 60 साल तक शमून कासमी जी, आप बहुत बेहतरीन बात कर रहे हैं। ये होती है सेकुलरिज्म वाली थॉट जो रखनी चाहिए, और ना कि इस तरीके की बयान दे देना कि बाबर की औलाद है सारे मुसलमानों को एक साथ एक ही तराजू में तौल देना, और अब छोड़ के चले गए डिबेट। जवाब नहीं था इसलिए डिबेट छोड़कर भाग गए हैं। अब मुझे मेहताब उस्मानी जी बताइए, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, अगर ये कहा गया है, कह सकते हैं आप गलत है, गिराने की, तोड़ने की, खंडित करने की बात गलत है, लेकिन बार बार अगर बाबरी वाला राग अलापा जाएगा तो क्यों नहीं सही बोला है, क्यों नहीं सही कहा जाए? मैडम मैं बोलूं कुछ? बोलिए।
मैं बोलूं कुछ मैडम, कुछ बोलूं? अरे बोलिए। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, जब मस्जिद गिराई थी आपने, तो वहां राम मंदिर के प्रमाण होने पे गिराई थी या बाबर के नाम पे गिराई थी? पहले तो क्लियर करें आप। क्या? कब तक यही लोग छाती पीटते, डिबेटों में बैठ के, मैं कई सौ डिबेट कर चुका हूं उनके साथ। अरे आप तो मुगलों के वंशज हो, अरे तो बाबर के वंशज। आज उन्होंने कह दिया तो मिर्ची लग गई। क्यों, क्या क्यों लग गई भाई? कल तक तुम ही छाती पीटते थे बैठ के, कोई डिबेट ऐसी नहीं थी जिसमें ये छाती न। शायद कुछ नेटवर्क का इशू है, वापस से लौटूंगी। मेहताब उस्मानी जी, शमून कासमी जी हैं, रखिए उनको जरा, और अमन गिरी जी भी हैं, साथ ही साथ मेरे साथ खास मेहमान एचआर रावत जी भी है, संदीप मिश्रा भी कनेक्ट है। संदीप मिश्रा, ये बाबरी वाला प्लान चुनावी क्यों लग रहा है? इसमें चुनावी बू क्यों आ रही है? चुनाव में आते आते सिलेक्टिव अप्रोच इस तरीके से हो जाती है कि चुनाव में अपनी सियासत चमकाने के लिए बाबरी भी करेंगे, आक्रांता को भी पुरोधा बता देंगे। देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हुमायूं कबीर सिर्फ अपने लिए ही जमीन नहीं तैयार कर दे रहा है, वह हिंदू संगठनों के लिए भी जमीन तैयार कर रहा है कि वो सेकुलरिज्म के चश्मे से चीजों को देखना छोड़ करके उन चीजों को समझे जिसकी बात आज पश्चिम बंगाल में हो रही है। तो हिंदुओं को भी कहीं कहीं ये सोचना पड़ रहा है कि हमें भाई अब संगठित होना पड़ेगा। अगर हम संगठित नहीं होंगे तो बांग्लादेश वाली स्थिति हमारी हो सकती है। तो जो चीजें हमारी रगों में है कि भाई हम सर्वधर्म समभाव की बात लेकर के चलते हैं, लेकिन अगर सर्वधर्म समभाव हमारे अस्तित्व पर किसी तरह से संकट पैदा करेगा तो निश्चित ही ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि भाई एक नहीं रहेंगे तो कटेंगे या बटेंगे तो कटेंगे, तो इन सब बातों के लिए भी जगह मिलती है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि भाई आप इस तरह की बातों को करने वालों को रोकिए। और दूसरी बात हम बड़ी अच्छी लगी हमें काशमी साहब ने जो कहा, भाई हम लोग एक ही परिवार के हैं। फाजिल अहमद इस तरह से भारत के मुसलमानों का अपमान करके चला गया, उसे तो आके माफी मांगनी चाहिए और देश के मुसलमानों को मांग करनी चाहिए। तथ्य नहीं है ना अब इसके बाद, वो इसी तरीके के जहर बोते हैं और चले जाते हैं, फिर उसे डिफेंड करना तो आता नहीं है। जो बोल के गए हैं उसे डिफेंड नहीं कर पाए, तो अब खुद को डिफेंड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? डिस्कशन में छोड़ के नहीं, सबसे बड़ा उदाहरण मैं दे दूं रितु जी, इकबाल अंसारी था, अयोध्या का मुकदमा उसने लड़ा, लेकिन अयोध्या का जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो हिंदू भाइयों के साथ उसने होली खेली कि भाई चलो, मुकदमा कोर्ट में था, कोर्ट के बाद जब एक बार अंतिम फैसला हो गया, 500 साल के मुकदमे का अंत हो गया, चलो अब हमारा परिवार है। और जैसे घर में मुकदमे लड़ते हैं, आपने सुना होगा कभी कभी पटदारी में जो मुकदमे चलते हैं, दोनों भाई एक साथ जिला अदालत जाते हैं, मुकदमा लड़के शाम को आते हैं। तो यही स्थिति राम मंदिर में भी हुई। तो आप यहाँ उत्तर प्रदेश के भारत के मुसलमानों को बरगला कर रहे हैं अपने ये कह करके कि बाबर बड़ी आसानी से सारे मुसलमानों की आबादी बताकर कह दिया कि हम बाबरी से ताल्लुक रखते हैं। इस बात की गंभीरता को समझना होगा। एचएस रावत जी, हम देखते हैं कि एक ट्रैक होता है, एक हिस्ट्री रहती है जिससे निकला जाता है। बाबरी मस्जिद को लेकर क्या तस्वीर थी रामनगरी अयोध्या में, वो हमने देख लिया। आज का प्रमाण ये है, जीता जागता राम मंदिर वहां पर खड़ा है सबूत के तौर पर। चाहे कितनी कोशिश कीजिए सनातन को मिटाने की, हिंदू धर्म को मिटाने की, वापस आप ही जाइएगा बाउंस बैक होकर। और ये अगर कहा गया है कि हुमायूं हम आएंगे बाबरी फिर से गिराएंगे, तो क्या गलत कहा है इसमें? क्यों चाहिए दोबारा बाबरी? अमन गिरी जी को रखिए। अमन गिरी जी, मैं तो ये बात कहूंगा कि समाज की एकता, अखंडता और समरसता से डर गए हैं फाजिल अहमद जैसे लोग, और ऐसी मानसिकता समाज में रहती है। हमें ऐसी मानसिकता को, उनका आईना तुरंत ही दिखाना बड़ा आवश्यक है, जिससे कि वो समाज में एक भ्रम का जो उन्होंने माया जाल बना रखा है, वो माया जाल तुरंत टूट जाए और उस माया जाल में बाकी और कोई प्रभावित ना हो पाए। मैं आपके दर्शकों को और उनके विवेक को बहुत ही ज्यादा प्रणाम करता हूं, और फाजिल अहमद, मैं उनको कहीं भी बुद्धिजीवी में नहीं लेता हूं और मैं उनको मुस्लिम स्कॉलर भी नहीं मानता हूं। उनको पूरी तरह से इस्लाम भी नहीं पता। वो कभी इस पार्टी में जाते हैं, कभी उस पार्टी में जाते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो मुसलमान। राजनीति करिए, भरपूर करिए, भरसक प्रयास करिए अपनी राजनीति को चमकाने का, लेकिन राजनीति बाबरी ये कहां से ताल्लुक रखता है? दोनों चीज कैसे आपने एक थाली में परोस दी? बाबरी अपने आप में ही एक काला सच है हमारे भारत का, जिसे आज के समय में भुलाया तो जा नहीं सकता, लेकिन उसके नाम पर चर्चा कर कर भी
आज के समय को कलंकित करने का काम। अरे फाजिल साहब आप आ गए क्या? बाबरी मस्जिद हर जिले में बनेगी, हर जिले में, हर तो जिले क्या ही में रहे बाबरी मस्जिद बनी। अभी तो शुरुआत अपने घर से कीजिए ना, पीड़ित हो गया लग हर रहा है जनपद बाबर से। में, हर गांव आप में अपने घर से शुरुआत कीजिए, आप अपने घर से शुरुआत कीजिए। हम तो अरे चाहते हम हैं आप तो बनाएं, शुरुआत कर रहे हैं। और अयोध्या आपके में भी प्रयासों से, आपसे अयोध्या में आपके भी बनाएंगे। प्रयासों से ये पता चलता रहेगा और कि इन लोगों कौन ने कौन अभी मुसलमान इस देश का गद्दार है, बताने लगे थे यूजीसी कौन में ये कौन लोग मुसलमान इस्लाम के नाम पर अरे बाकी पंडित जी लोगों को सुनिए, बलगराता पंडित जी, है। अरे पंडित जी सुनिए, अभी आप लोग तेली बोल रहे थे प्रधानमंत्री को, एक झटका में तेली बोल अरे रहे हम तो आपको बोल रहे थे भगोड़ा, हमने आपको बोला था भगोड़ा, आप डिबेट से चले गए थे ना, अब आप आ गए हैं, अब चर्चा करते हैं, क्योंकि आपको अपनी आपकी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। हम लोग तो 10 साल से 70 साल से हिंदू को प्रधानमंत्री बनाते चले आए, आजादी अरे से लेके भाई, आज तक हम लोग हिंदू अरे भाई को आप लोग नहीं, नहीं आप लोग बड़ा नहीं, दिल दिखाइए। भारत एक की मिनट जनता। अमन गिरी जी बड़ा दिल दिखाइए, फिर मथुरा का मुद्दा हम लोग सुलझा लेते हैं, आपसी सहमति से सुलझा लीजिए, काशी का मुद्दा सुलझा लीजिए, बोधशाला का मुद्दा सुलझा लीजिए। इतने ही अच्छे हैं यार, इतने ही अच्छे हैं तो काहे लड़ रहे, कोर्ट कोर्ट काहे खेल रहे फिर? सुनिए, जो मुसलमान कह रहा है कि हमको बाबर से मतलब नहीं है, वो चाटुकारिता में धामी चालीसा पढ़ने में लगा है, उसके लिए एक शेर पढ़ दे रहे हैं कि थोड़ा सा चारा सुनिएगा, थोड़ा सा चारा देख कर बस्ती की बकरियां। सुनिए, अरे सुनिए पंडित जी, सुनिए ना, अरे पंडित जी सुनिए, मैं कह रहा हूँ आप लालू चालीसा पढ़ रहे हैं क्या? पंडित जी सुनिए ना, चारा ही पसंद पंडित आता जी है सुनिए, आपको? अरे पंडित जी सुनिए ना, आप पंडित जी तो आप सुनेंगे, पंडित जी की थोड़ा व्यवस्था सा है चारा आपकी बात देख कर सुनना, बस्ती की बकरियां। सुनिए, पंडित जी की अच्छा व्यवस्था शेर है है, आपकी सुनिए, बात सुनना। आपको आप चारा सुनिए ना, पसंद आ रहा है, ममता अरे पसंद आ आप रही है, सुनिए ना भाई, आप किसकी चटुकारिता कर रहे हैं? क्योंकि आप मुसलमान की थोड़ा सा बात तो नहीं चारा करते, देख कर बस्ती की आप बकरियां मुसलमान की गजलें बात सुना नहीं रही हैं करते। कसाई की शान में। जो मुसलमान कह रहा है कि हमसे मतलब नहीं है, वो सही कह रहा है।